बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं, ये थाना वरियाम का इलाका है, जहां पर थाना वरियाम में गुज़श्ता रोज़ जो है शौकत लुधियाना नामी शख्स जो है उसकी अमवात हुई है और उसके बाद जो उसके वर्सा हैं वो सरापा एहतजाज हैं। जंग पुलिस की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट तो जारी की गई है कि हमने तफ्तीशी के खिलाफ जो है FIR दे दी गई है, जिसे जो शौकत नामी शख्स है उसके ऊपर तशद्दुद साबित हो चुका है। लेकिन वर्सा जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है और उनका एक ही मुतालबा है कि ये जो FIR दी गई है इसमें ASI चमन अब्बास को नामजद किया गया है और इसमें जो दूसरे दो नामालूम शख्स रखे गए हैं, लेकिन इसमें SHO जो साबिक SHO वरियाम था असद बाटा, उसको नामजद नहीं किया गया। इनका यह भी कहना है कि उसे भी नामजद किया जाए और वर्सा की जानिब से यह भी इल्ज़ाम है कि तकरीबन 8 लाख रुपए इस शख्स की मद में पुलिस ने पहले ले चुकी और उसके बाद तशद्दुद भी किया गया है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि शौकत नामी शख्स जो था उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। उसके वर्सा यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, उनसे जानते हैं वो क्या बताएंगे। उनके वालिद साहब पहले मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, आप क्या बताएंगे आपके बेटे के बारे में? मेरा बच्चा मारे ने कतल कार सटे ने किसने मारा है? पुलिस ने मारा? पुलिस है तो चेमान। इनका कहना है कि पुलिस ने मारा है, मेरे बेटे को तशद्दुद किया है और तशद्दुद के बाद उसकी अमवात हुई है। थाना वरियाम में उसकी अमवात हुई है। तो यहाँ पर और भी इलाका के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप क्या बताएंगे, ये सारा वकूआ कैसे हुआ है, इस बारे में आप डिटेल से थोड़ा सा बताएं। सर, मेरा भांजा है जो शौकत नामी लड़का है ना जी, ये मेरा भांजा है। इन्हों कोई शुबा पैदा होया इस चमन नूं, इन्होंने ऐसा इन्हों मतलूब किया भी सानू चाहिए इस तो कोई चोरी दी ना रपट है जिहदे च ना FIR नहीं कोई रपट है। इन्होंने सानू आख्या असीं जगह पेश किया है तकरीबन 8 तरीक नूं ना 4 बजे के टाइम पर असीं जा पेश किया है। इन्होंने सानू ये गल की भी अगर ये होया ना बेगुनाह तो तुहाडा असां लड़का छड़ देंगे, अगर ये गुनाहगार ठहरदा असीं मुड़ कोई नहीं छड्डना। दूए दिन असीं गए जा पता किया, इन्हें आख्या भी असां ओदी ना राती माल चा लिया ने, मैनूं याद आया राती माल चा लिया ने। मेरा राती साडे इलाके चों आके राती माल 12-13 डंगर लैके वग गए और राती 12-1 बजे आके ना डंगर, सानू नहीं पता ना कोई FIR ना कोई गल ना बात। FIR को पहले हाई सानू तो नहीं पता था, असां इस चीज़ नूं समझदे, सानू इतना कानून का सानू नहीं पता लगता। असीं शरीफ दे लोग साडा काम नहीं। जदों मैं उत्थे गया मैं आख्या भाई चमन गल ये वे भी तू ना इस बच्चे का इलाका चेक कर, तू चौके वरियाम वाले भी रह के गया, तू थाने भी रहा हुण भी थाने लगे हुए हैं, तू इस बच्चे का इलाका चेक कर ला। अगर इस कोई कुकर की भी FIR हो या कोई इस इल्ज़ाम हो, कोई इलाके का बंदा तेन आख दिंदा कि यार बंदा तो चोर है, बिल्कुल ऐसा तेन आख दें तफ्तीश का। तो अगर ये बच्चा चोर भी ना हो, बेचारा वाही रंगड़ी करता है, इसका इहो काम कोई नहीं। तू अपनी तस्दीक कर लो, उस तो बाद तफ्तीश कर ले। लेकिन उसने इस मारे जो बंदा मुक गया, सानू इस नहीं इस दसिया, असीं गए मुलाकात वास्ते, सानू मुलाकात नहीं करन दित्ती। उस तो बाद जनाब साढ़े नाले दा इस 10 लाख रुपये डिमांड की है, जिहदे चों असीं 8 लाख अलबन 8,20,000 असीं दे चुके हैं। सानू नाल इस धमकी दी इस चीज़ की भी अगर तुसां मैनूं अग्गां पेश होया ना, यानी दूए किसी जज कोल या किसी आला अदालत दे विच ते असीं इहनूं पार कर देंगे, यानी असीं फैर मार देंगे, पुलिस मुकाबले दे विच असीं इहनूं फैर मार देंगे। इन्हें असीं कल सानू इहदा पता लग्या, असीं उत्थे गए हैं, जंग डीपो साहब आए ने, अच्छे बंदे ने, लेकिन सानू समझ नहीं आई भी अच्छे बंदे होने के बावजूद चमन नूं तुस लै लिया। अगर चमन ने कल्लिया है तो काम नहीं किया, जब तक SHO ना उन्होंने ना आखे, SHO परमिशन नहीं देंदा, ना साडा माल छुड़ेंदा, ना सानू साडा बंदा मरेंदा है। सानू तो चाहिए भी साडे FIR जिहड़ी है ना वो दोवां ते होवे, यानी SHO ते भी होवे जिवें 302। आपने ये बंदा पेश किया है, 8-10 दिन पुलिस की कस्टडी में रहा है, आपकी मुलाकात वगैरह नहीं इन्होंने होने दी। अच्छा, आपने पैसे भी दे दिए हैं, उसके बावजूद अभी आप जैसे मकसद है आपको उसकी डेड बॉडी वसूल हुई है, तो उसमें तशद्दुद कौन कौन सा था वो जरा बताइए। उसका देखने वाला हालात ही नहीं था, क्या बताएं आप। उसके ऊपर पेट्रोल यानी फेंका, पेट्रोल उसके अंदर भी डाला है, अंदर तक उसका पेट्रोल डाला गया अंदर तक। क्या बताएं आपको कि क्या किया उन्होंने उसके साथ, कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता। हमारे जज्बात ऐसे हैं कि हम उसमें को कंट्रोल में ले खड़े हैं, कानों में पेट्रोल फेंक कर उसको आग लगाइए। सामने नजर आ रहा है, जो उधर गया है तफ्तीशी अफसर उसने भी देखा है, हमने भी देखा है, सब लोगों ने देखा है, जो उसकी वीडियोस बनी है उस लोगों ने, सब पूरी दुनिया ने देखा होगा।
जहाँ जहाँ उसकी बिल्कुल ठीक है, अगर उसने चोरी की होगी, लेकिन चोर तो हम भी छोटे छोटे थे तो सुनते थे कि चोरी होती है, ऐसे तो कभी देखा नहीं था कि चोर पकड़ा और उसको चला दिया, मार दिया, ख़त्म कर दिया। यानी कि मैं मिसाल देता हूँ, अगर उसने चोरी की है तो चोरी का यही मतलब है, यही काम है कि उसको ख़त्म कर दो। कितने चोरों को ख़त्म कर, अगर आज हमारे को ख़त्म कर दिया, कल किसी और परसों किसी और कर देंगे, यानी कि ये बदमाशी है। मैं तो ये कल भी उसको उधर जब बयान दिया तो मैंने कहा ये वो मरीम नवाज जो हमारी वज़ीर आला है, ये उसको भी सुनाओ, उसको भी दिखाओ कि ये तुम्हारी जो पंजाब हुकूमत है उसमें ये कंट्रोल है तुम्हारा, कि मुल्ज़िम कोई भी पकड़ सकते हैं इस तरीके से। यानी चोर नहीं है, आपको पकड़ लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, पकड़ के मार देंगे, ये असूल है। एक चीज ये भी सामने आई है कि इसने कबल गिरफ्तारी के लिए बेल भी ली हुई थी, आज उसकी मेरे ख्याल में गालबंद डेट थी, तो जरा वो भी जिससे पता चला ना कि वो थाने वालों ने कोई गोल पर्चा दिया हुआ है, नामालूम पर्चा दिया हुआ है, तो उसमें ना लोगों को पकड़ते हैं, तो इसने भी जाकर बेल करवा ली। इसकी भी बेल थी 18 तारीख तक, ठीक है ना। हमें तो डर नहीं था ऐसा कोई भी, ताकि हमें आप अभी इधर खड़े हैं, चाहे इलाका चेक कर लें कि इस बच्चे के ऊपर कोई ऐसी FIR है किसी थाने में, 18 हज़ारी में, शोरकोट में, इधर यानी अपना वरियाम वाले में, चौकी इसमें, रुस्तम में, कहीं ज़िले में कोई इसके ऊपर है तो अच्छा ये बताइएगा, ये शौकत की उम्र और इसके बच्चे कितने थे? बच्चे सर इसके 5 हैं। बच्चे की उम्र कितनी है, बड़े बच्चे की? तकरीबन होगी शायद, ये उसके भाई खड़े हैं, वालदैन हैं, मैं तो मामू हूँ उनका। छोटे छोटे जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इलाका के लोगों की गुफ्तगू सुनी है। ये ज़ल्म कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, या कोई पहली दफ़ा आप नहीं देख रहे। अक्सरियत हमारी पंजाब पुलिस जो है ये लोगों के साथ रवैये करती है, कुछ दबा दिए जाते हैं, कुछ मीडिया के ऊपर नहीं आते, कुछ आ जाते हैं, कुछ लोगों को दबा दिया जाता है। इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर दिया जाएगा, आने वाले दिनों में जंग पुलिस की जानिब से इनको प्रेशर भी दिया जाएगा, इनको दबाया जाएगा कि आप आगे क्यों जा रहे हैं। अब वही ASI जो हैं वो अपनी ज़मानत कराने के लिए अदालतों में घूम रहे हैं। SHO को नामजद नहीं किया गया। इन लोगों का यही कहना है, इन लोगों का एहतजाज है, RPO फैसलाबाद से है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से है, DPO जंग से है कि हमारा यही मुतालबा है कि इसमें SHO जो साबिक SHO वरियाम थे असद बाटा, उसको भी नामजद किया जाए, ताकि ये जितना भी कसूर हुआ है या ये जितना भी कत्ल किया गया, इस कत्ल में बराबर के हिस्सेदार SHO साबिक SHO भी हैं। इन लोगों का ये भी कहना कि 8,20,000 रुपए तकरीबन इन्होंने पुलिस को रिश्वत की मद में भी दी है, उसके बावजूद उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। अगर आप उसकी वीडियो देखते हैं तो उसमें उसकी कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया गया। उसके कानों में पेट्रोल डाला गया, उसके जिस्म के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ है कि आज ये लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। ये यहाँ के अहले इलाका के लोग जो हैं इस चीज़ के ऊपर सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि उसकी ज़बान जलाई गई है। इन्होंने DPO जंग से मुतालबा किया है कि हमें इस FIR में इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आने वाले दिनों में पुलिस इस तरह की कोई हरकत ना करे, इसी हरकत से जैसे इनके साथ जुल्म किया गया। उसके छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, बड़े बच्चे की इनका कहना है कि तकरीबन 8-9 साल एज होगी, बाकी उसके बच्चे छोटे हैं। ये बच्चे किससे पूछेंगे? आने वाले वक्त में जब ये बड़े होंगे तो यही हमारी इस पुलिस के खिलाफ होंगे कि हमारे वालिद का कत्ल किसने किया था। यही इदारों से सवाल कर रहे हैं बच्चे कि हमें इंसाफ कौन देगा। उसकी जो बेवा है वो इंसाफ मांग रही है। तो DPO जंग साहब, आप असद बाटा को इसमें नामजद करें और इनके खिलाफ जो FIR है उसमें अभी होना तो यही चाहिए था कि जैसे गुज़श्ता रात SHO आया है तो चमन अब्बास जो हैं वो हवालात में होते, ताकि इन लोगों को आज पता होता कि हमारा जो मुल्ज़िम है वो हवालात में है। लेकिन हुआ नहीं है। हमेशा साथ वाले ही साथ वाले को बचाते हैं, हमेशा वही इंसाफ देते हैं। तो ये लोग आज भी सरापा एहतजाज है, इनकी तफ्तीश की जाए, जैसे इन्होंने हमारी तफ्तीश हमारे बंदे की है, उसको कत्ल किया गया है, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।